India's space agency for launching the heaviest satellite ever from Indian soil using the LV-M3 rocket. The Bluebird Block 2 satellite from the US. 3, 2, 1, 0. इस रॉकेट ने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जिसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। तो यह सैटेलाइट अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की है, लेकिन इसरो ने इसे लॉन्च किया। Such a significant milestone for India's space journey. तो बड़ा हंगामा था और मैंने टॉपिक पूछा तो पता चला जी पुतिन ने कुछ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कह दिया है कि जी पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क के तौर पे कहा गया। अगर मुफ्ती कोई इस तरह की बात बोलता है तो उसको फतवा अब बोला जाता है। तो आसिम मुनीर के खिलाफ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फतवा आ चुका है, जो जिस तरह से उन्होंने हराम तरीके से पावर ग्रैब्स की हुई है पाकिस्तान में। इससे हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं, लेकिन हमें कम से कम जनरल आसिम मुनीर के बारे में 2 चीजें पता चलती हैं। एक हमें ये पता चलता है, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वो खौफ में मुब्तला है, वो घबराए में। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स या एसेट्स जो हैं वो किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के पास या जिहादियों के पास या ऐसे किसी के पास जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपने समेटनी है पूरी दुनिया से, वो सक्सेस हुए, पूरी दुनिया में इंडिया की तारीफ हुई कि वो चांद पे जाके बैठ गए। बाहुबली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत भारी सामान अंतरिक्ष तक उठाकर ले जा सकता है रॉकेट। Because this seems to be what India is trying to achieve. जय हिंद दोस्तों, a very warm welcome to हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को एक विशेष कमर्शियल मिशन के तहत अपने सबसे भारी प्रक्षेपण यान LMV-3 के जरिए एक अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। इसमें 2 शक्तिशाली S-200 सॉलिड बूस्टर लगे हैं। 24 घंटे की उल्टी गिनती पूरी होने के बाद 43.5 मीटर ऊंचा रॉकेट सुबह 8:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित दूसरे लॉन्च पैड से शानदार तरीके से उड़ान भरा। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि 6100 किलोग्राम वजनी यह संचार उपग्रह LMV-3 के प्रक्षेपण इतिहास में पृथ्वी की निम्न कक्षा LEO में स्थापित किए जाने वाला अब तक का सबसे भारी पेलोड बन गया। इससे पहले सबसे भारी पेलोड LMV-3 M5 संचार उपग्रह 03 था, जिसका वजन करीब 4400 किलोग्राम था और जिसे इसरो ने 2 नवंबर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो बड़ा हंगामा था और मैंने टॉपिक पूछा तो पता चला जी पुतिन ने कुछ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कह दिया है कि जी पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क के तौर पे कहा गया। और जो इंडियन मीडिया वहाँ पे जो कह रहे थे कि देखें जी अब तो पुतिन ने भी कह दिया है। तो अब ऐसे में अगर ये कहा जाए कि जी हिफाजत से नहीं है या कोई भी पुरानी स्टेटमेंट भी अगर किसी की निकाल के बात की जाए पुतिन की या किसी की, तो आपको नहीं लगता कि जितनी भी न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं उन सभी के ऊपर अमेरिका की नजर होगी, उन सभी को मॉनिटर किया जा रहा होगा? इस तरह की लापरवाही तो कोई नहीं कर सकता, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ही इस तरह की बात क्यों? देखिए, बहुत से 6 से 7 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन डिक्लेयर्ड है और मेरे ख्याल से 2 से 3 कंट्रीज होंगी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है बट वो डिस्क्लोज नहीं करते। जैसे इजराइल हो गया और कई लोग कहते हैं इवन टर्की या सऊदी अरेबिया के पास भी हो सकती है टेक्नोलॉजी, बट दे डोंट डिस्क्लोज इट। पॉइंट ये नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन, आपने जो मुझे न्यूज़पेपर क्लिपिंग भेजी उसमें जो कंसर्न ऑफ डिस्कशन बिटवीन 2 हेड्स ऑफ स्टेट था वो ये था कि पाकिस्तान एक नॉन डेमोक्रेटिक रेडिकलाइज्ड कंट्री है जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है। ये मुद्दा है, न्यूक्लियर वेपन पर से मुद्दा था ही नहीं। आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपने बना लिया चलिए, और अमेरिका का ही प्रोजेक्ट था। बट पॉइंट ये है कि आपका जो कंट्री है वो एक जेली स्टेट है, उसका कोई भरोसा नहीं कब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए। गवर्नमेंट नाम की चीज वैसे भी नहीं है, लोगों का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में भरोसा नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप एक वोटिंग करा लें और लोगों से पूछें कि जो पॉलिटिकल पावर है वो आर्मी के पास रहनी चाहिए या वो राजनीतिक लोगों के पास रहनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों के पास रहनी चाहिए, आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे आर्मी इज मच बेटर देन पॉलिटिकल, क्योंकि उनका कन्विक्शन है। तो पॉइंट यही है कि आप एक ऐसी कंट्री हो, AQ खान का प्रोजेक्ट
कोई नहीं बोल सकता। लीबिया को आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी, ईरान को आप कर रहे थे, आपने नो वन इज सेइंग आपने यूरेनियम की स्मगलिंग करी थी, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग कर रहे थे, विच वाज इवन मोर डेंजरस। तो आपकी क्रेडिबिलिटी की बात है आरजू जी, जो समाज आपने बनाई, अरे ऐसा समाज बनाइए कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई ये सोच करके रातों की नींद नहीं खोता। नो वन हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज इंडिया हैज अ न्यूक्लियर वेपन। एक बात है अल्लाह जैसे से डर रही हैं। आपने जो मुझे मैसेज भेजा, उस मैसेज में है क्या? पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बात करते हैं, बुश, उसमें इंडिया कहां से आ गया? आप तो अल्लाह से डरे। द मैसेज दैट यू शेयर्ड मी, द न्यूज दैट मगर अभी तो सर आप लोग ही शोर मचा रहे हैं ना। पुतिन तो क्या है कि भूल भी गया बेचारा। आप लोग पता नहीं कहां से गड़े मुर्दे उखाड़ के लाके बता रहे हैं हमें। देखिए, डर दो तरीके का होता है, एक होता है ताकतवर का डर, एक होता है मूर्ख का डर। जैसे आप बच्चे के हाथ में तलवार दे दें, बच्चा आपको काट सकता है, आपको डर लगेगा कि ये बच्चा काट देगा। आप उससे कमजोर नहीं है, बल्कि उससे ताकतवर है, बट जस्ट बिकॉज ही चाइल्ड एंड इज इनोसेंट और वो कैपेबल नहीं है, आप डरते हैं उससे। पाकिस्तान वह ऐसी ही एक क्रिएशन है, मैं कोई हार्श वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, जिसके हाथ में तलवार, बंदर है। पाकिस्तान वो बंदर है जिसके हाथ में उस्तरा है। हर कोई उस बंदर की गर्दन मरोड़ सकता है, मगर पॉइंट ये कि लोग नहीं चाहते भाई, इसलिए वो डरे हुए। आप वो वाला डर नहीं है कि देखिए आज के डेट में कोई अमेरिका हमारे पास देखिए ना 26 साल से हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। 1945 अगस्त में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है किसने इस्तेमाल किया था सर? अमेरिका ने किया था। मैं तो उसने इस्तेमाल किया था। और अब आप लोग की दिक्कत ये है यार, आप किया था ना सर वो तो मतलब वो तो पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था, उसके 2 साल बाद पाकिस्तान बना था। कितने लोगों ने मारे अमेरिका ने न्यूक्लियर बम से, और कितने ज्यादा पाकिस्तान ने मार दिए 4-5 जो वॉर करके। लेकिन डॉट कनेक्टिंग, एनालिटिकली स्पीकिंग, मुझे लगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ डिफाइंस है जनरल आसिम मुनीर के लिए, और मुझे लगा कि उनके मसाइल जो हैं बढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर उन्होंने किस तरह से रिएक्शन किया। इससे हमें जनरल आसिम मुनीर की के बारे में इससे हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन हमें कम से कम जनरल आसिम मुनीर के बारे में 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक हमें ये पता चलता है, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वो खौफ में मुब्तला है, वो घबराए हुए हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि बावजूद तमाम तर ताकत के इस्तेमाल के वो खौफ में मुब्तला है। जैसे कि मैंने कहा कि पिस्तौल अपने पास रखते हैं, गन रखते हैं, गार्ड रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, हर वक्त वेस्ट पहन के रखते हैं। दूसरा आपको ये भी पता चलता है कि इससे कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम जो है, उसका कितना रिएक्टिव माइंड सेट है, यानी वो कितना रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जनरल आसिम। इसमें एक तीसरा भी एंगल है। तीसरा एंगल ये है कि हर चीज़ जनरल आसिम मुनीर को नहीं पता चलती, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा, उनकी रिएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि बताया जाता है कि वो जब मीटिंग के अंदर बात भी करते हैं तो वो भी वहाँ पर भी गालियाँ निकालते हैं, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़ौज में कभी भी किसी आर्मी चीफ ने अपने सबॉर्डिनेट या सेकंड टियर जनरल्स या मेजर जनरल्स के साथ बात करते हुए कहते हैं कि इस किस्म की ज़ुबान और लबो लहजा कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो वहाँ पर बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं।